जरा आप एक्साइड लेके आइए यार, गजब। मतलब कभी कभी आपकी कल्पना शक्ति से जो स्टॉक है ना बाहर जा रहा है। गौरांग जी, हमने इतनी अच्छी जिसे कहते हैं ना, आई मीन इग्निशन कभी नहीं देखा। आई मीन एक्साइड 600 रुपये, आई मीन 300 रुपये इसका भाव था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, 600 रुपये का हो गया। व्यू क्या अभी यहाँ पर? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं वीरेंद्र भाई आपको, और प्रभु परमात्मा दीन देवताओं से प्रार्थना है कि आपकी थैंक्स। सेहत बनी रहे और आप हमेशा इस तरीके से थैंक्स मुस्कुराते गौरांग जी। रहें। एक्साइड और हमारा राजा मोबिलिटी, हमारा राजा मोबिलिटी पर मेरे ख्याल से कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे मित्र आशीष वर्मा जी कुछ फरमा रहे थे। और एक कारण मैं बता दूं वीरेंद्र आपको कि अगर आप ऑटो सेक्टर पर सकारात्मक सा रुझान बना करके चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको, आपके लिए अनिवार्य ये भी होगा कि आप बैटरी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और कुछ ओईएम सेगमेंट की कंपनियां पर ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। दोनों ही कंपनियों के ऊपर एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा जो बैटरी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल। और मैं बीरू आज सुबह ही बात कर रहा था एक्साइड की कि न्यूज़ अमरा राजा पर आई है भले, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्साइड पर, क्योंकि ये स्टॉक और क्या आज इसने मोमेंटम दिखाया है आज। और मैं देख रहा था इसकी 600 की कॉल सुबह बीरू 2.5 रुपये से लेके 3 रुपये के बीच में घूम रही थी, और उसके बाद सीधा एक मूव 15 रुपये पे आ गई वो सीधा एक वन शॉट में। इस तरीके के मूव्स रहे हैं यहाँ पर। और अच्छा अनुज, बहुत स्ट्रांग मूव्स। हाँ बीरू। अनुज, एक बात तो है, चाहे वो टिपिकल अगर आप देखें एक हाइब्रिड कार हो या टोटल ईवी कार हो, एडवांटेज तो इनके पास रहेगा ही रहेगा। बाजार इसी को रीड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हाइब्रिड पे अच्छा फिगर्स है ना। हमें मारुति की फिगर्स देखिए, हाइब्रिड की, ग्रैंड विटारा की, क्या अच्छी फिगर्स हैं। तो ये एडवांटेज इनके पास रहेगा 100%। और वीरू एक चीज़ है, देखिए अगर कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट चेंज, आई थिंक मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा एक मुझे डेट बताएं। आई थिंक मैंने इसको स्पॉटलाइट या बिग स्टॉक में लिया था, और वो रीज़न था उसका, जो वो लिथियम प्लांट इनका जो वो इनाग्रेट हुआ था तब की बात है। वो मुझे आई थिंक 260 या 270 के करीब रेट था उस समय उसका, एक्साइड का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद से इस स्टॉक ने जो मोमेंटम पकड़ा, जो वन वे तेज़ी यहाँ पर रही है। और ये अब देखिए ये बिल्कुल और ऐसे स्टॉक्स में ना एक सबसे ज़्यादा जो गलती लोग करते हैं ना, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेने की। मतलब ये जो स्टॉक्स मल्टी ईयर चैनल से बाहर आते हैं ना, और एक फंडामेंटल न्यूज़ पर बाहर आते हैं, ऐसे हमने कई एग्जांपल दिए हैं। ओरेकल का एग्जांपल दिया था हमने, ट्रेंट का एग्जांपल दिया था हमने, आई थिंक पहले भी एक दो एग्जांपल, लुपिन का एग्जांपल लिया था। तो ये ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग रहे हैं और एक किसी कारण से एक लंबे कंसोलिडेशन में, लंबे बेयर मार्केट से बाहर आते हैं। HDFC बैंक एक एग्जांपल हो सकता है आगे जाते हुए। तो ऐसे स्टॉक्स में ना आपको बहुत जल्दी एग्जिट नहीं करने चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डे ट्रेड लिया है तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत बहुत शानदार मोमेंटम है इसमें मेरे ख्याल से। आई थिंक मानस के तो सारे टारगेट हिट हुए होंगे। एक बार ज़रा पूछ लें उनसे कि कुछ बचा भी है टारगेट में या नहीं। तो देखिए 615 का टारगेट था, 13 के आसपास के हाईज बन गए, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन में कॉल दिया था 23 रुपए पे रिकमेंड किया था, 600 वाला कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का, वो 36-37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 35 रुपए के टारगेट थे, तो वहां पर टारगेट अचीव हो चुका है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। टारगेट मीट हुए। और वीरो प्रोड्यूसर साहब ने बहुत सही रिमाइंडर दिया मुझे। पिछले साल जून में लिया था हमने इसको स्पॉटलाइट में, उस समय रेट था 220 रुपये। अब देखिए हैंड ऑन हार्ट नोबडी न्यू कि 220 वाला ट्रिपल हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन ये हुआ मार्केट में मोमेंटम, और वहाँ से क्या शानदार मूव्स आए यहाँ पर।